अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना कबा कौसैनि औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे साथी एक मरतबा फिर बुलंद आवाज़ से पढ़े। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताइदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताइदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात हमने बैठना है और ज़िक्र करना है उस शख्सियत का जिसका ज़िक्र मेरा खुदा करता है। बुलंद आवाज़ से कहे सुबहान अल्लाह। जिसका ज़िक्र मेरा खुदा करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, जिस पर हमेशा उसके फरिश्ते और वो खुद दरूद पढ़ता रहता है। आप हाज़िर होकर सुने बातें मेरी। फ़िरका वरीयत की गंदगी से पाक होती है, इसमें फ़िरका वरीयत की बदबू शामिल नहीं होती। ये बातें होती हैं कब्र और हश्र में काम आने की। तो चंद लम्हात हमने बैठना होता है। यूँ बैठो एहसास लेकर कि खुदा देख रहा है, हम उसके महबूब का ज़िक्र सुन रहे हैं। जब हम महबूब के ज़िक्र पर सुबहान अल्लाह कहते हैं, खालिक देख रहा है।
गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आगे रफ रफ से भी आगे गुज़रे तो आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, महबूब करीब आ जा, महबूब करीब आ जा, महबूब करीब आ जा। तो सुभान अल्लाह कहे ताकि कुर्बत मिल जाए। कहा महबूब करीब आ जा। जब मैंने सीरत की किताबों को, हदीस की किताबों में पढ़ा, तारीख़ में पढ़ा, तफसीर में पढ़ा, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पहले बुराक पर सवार हुए, फिर फरिश्तों के परों पर सवार हुए, फिर जबरील पर सवार हुए, फिर रफ रफ पर सवार हुए, फिर रफ रफ भी रह गया। सरकार वहाँ गए जहाँ कोई मखलूक में जा नहीं सकता। फरिश्ते पीछे रह गए, फरिश्ते पीछे रह गए, आसमान पीछे रह गया, कुर्सी पीछे रह गई, लो कलम पीछे रह गई, जबरील पीछे रह गया। हर एक मखलूक में से जो था वो पीछे रह गया। आगे कौन गया? मेरा मुस्तफ़ा गया। अल्लाहु अकबर। अब देखना ये है कि जहाँ मकान व मकीम जो थे, मकान व मकीम जो थे वो तो पीछे रह गए, मकान वाले पीछे रह गए, जो मुकीम थे वो पीछे रह गए, मखलूक पीछे रह गई। आगे कौन गए? सरकार। आगे क्या था? एक खुदा था, एक मुस्तफ़ा था। एक खुदा था, एक मुस्तफ़ा था। आओ मैं तुम्हें हदीस नहीं, कुरान मजीद की आयत का तर्जमा सुनाता हूँ, नक्शा सुनाता हूँ कि मुलाकात फिर कैसे हुई। जब आवाज़ दी महबूब करीब आ जा, तो कुरान बता रहा है कितने करीब हुए। सुम्मा दना फतदल्ला, अल्लाहु अकबर। बस और करीब हुए, फिर और करीब हुए, यानी करीब हो गए। आगे कहा फकाना काबा कौसैन, फकाना काबा कौसैन, दो कमानों के करीब हो गए। अब रटे वाली तो बात नहीं है। काबा कौसैन में तुम्हें बताता हूँ है क्या। कमान तो तुमने सुना हुआ है। ये जिस वक़्त आप अरब के कल्चर को समझेंगे फिर आपको समझ आएगी कि काबा कौसैन कहा क्यों। काबा कौसैन दो कमानों को मिलाने वाली बात क्यों कही? असल में ये था जब मक्कातुल मुकर्रमा में कोई एक दूसरे से दोस्ती करता था तो उस पर एक जश्न होता था कि फला का दोस्त हो गया है, तो चार यार इकट्ठे होते थे। करते क्या थे? कमान पकड़ते थे। ये पहले आपने नहीं सुना होगा, ये तफसीरों का गोता लगाना पड़ता है। तो कमान पकड़ते तो इस तरफ से कमान का हिस्सा, इस तरफ कमान का हिस्सा यूं कर लेते, यूं मिला देते, यूं मिलाकर जब दोनों कमानों के किनारे मिला देते, आपने भी कहा दोनों कमानों के करीब हो गए, दो कमानों के करीब हो गए। अब ये इशारा किस तरफ है?
इशारा अरब के कल्चर को मद्देनज़र रख के मेरा खालिक कह रहा है। जिस वक़्त दोस्त भी यहाँ खड़ा है, दीगर हल्का बाब खड़े होते, उनमें एक आदमी ये करता, कमान पकड़ता। सुना होगा तीर कमान एक असला होता था, तो कमान को पकड़ा यूं करके, उसको मिलाया यूं करके, जब दोनों कमानों के किनारे मिल गए फिर वो तीर चलाते थे। जब तेरे यहाँ को खुशी होती है तो छुरिया चलाता है, वो तीर चलाते थे। दोनों कमानों को मिलाकर, जब दोनों कमानों को मिलाकर तली तीर चलाया जाता है, ये बड़ी बुलंदी पर चला जाता है। दोनों कमानों को यूं मिलाकर फिर तीर को खींचा जाता है तो वो बड़ी बुलंदी पर जाता है। रब ने कहा दोनों कमानों के करीब हो गए। कोई समझे? अब और समझाओ। फिरका सुना है ना, फिरके बातें। अब देखो अरब का कल्चर था, जब दोस्ती होती थी वो दोनों कमानों को मिलाकर तीर चलाते थे। रब ने कहा काबा कौसैन इस कदर करीब हो गए जिस तरह दोनों कमानों के जमीन वाले कमान को इस कमान के साथ मिलाकर तीर चलाते थे। रब ने कहा तुम तीर चलाते हो, हम दोनों कमानों की तरह मिले हुए हैं। तो उस वक़्त दोनों कमाने जो है ज़मीन पर दोनों कमाने मिलाकर, बड़ा लतीफ़ या ये वाक़या है, लतीफ़ शकील नहीं है। इश्क वाले इस बात को रमज़ को समझते हैं। कमाने मिलती थी, मालिक ने कहा काबा कौसैन इस कदर करीब हो गए कि जैसा कि दो कमानों की तरह, जिस तरह कमानों के किनारे मिलते हैं, जैसा कि कहा दुनिया में तुम जब दोस्ती करते हो, कमाने मिलाते हो, जब मैंने महबूब को मिलाया काबा कौसैन की तरह, जिस तरह ज़मीन पर कमाने मिलती है उसी तरह हम भी मिल गए। ये मुकाम मिलने का क्या था? अर्श था पीछे रह गया, अर्श पीछे रह गया, कुर्सी पीछे रह गई। ये वो मुकाम था, एक खुदा जानता है, दूसरा मुस्तफ़ा जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा दो कमानों के नज़दीक, अल्लाह अकबर। आगे फिर कहा औ अदना, दो कमानों के साथ यूं कमाने जुड़ गई, इस तरफ की यूं जुड़ गई, किनारे जुड़ गए। कहा औ अदना, इससे भी ज्यादा करीब हो गए। जब कमाने जुड़ गई तो और आगे कहाँ जा जाएंगे? ये कमान का किनारा है, ये भी कमान का किनारा, यूं जुड़ गई। जब अल्लाह और उसके रसूल यूं जुड़ गए जैसा कि कलमे में जुड़े हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दरमियान में वाव आतफा नहीं है, दरमियान में वाव आतफा नहीं, वाव आतफा कहते हैं जहां आ जाती है वहां कहते हैं वो और है, ये और है। ये नहीं आया ला इलाहा इल्लल्लाह वा मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं।
कलमे में भी अल्लाह ने वाव आतफा नहीं लाई और महबूब के मिलने में भी अल्लाह ने वाव आतफा नहीं लाई। आओ अदना, इसमें अगर कोई रवायत होती तो फिर उसमें कमज़ोरी आ सकती थी। हदीस के तवातर होने में मसाइल पैदा हो सकते थे। ये तो कुरान की आयत है, का बकौसैन, दो कमानों की तरह मिल गए, औ अदना, और करीब हो गए। देखिए, जब कमाने जो मिल गई तो फिर और कितना करीब हुए। औ अदना कुरान कह रहा है, और मिल गए, खामोश हो गए हैं। बेटी के निकाह की कमाई खाने वाले फतवा मुझ पर नहीं लगा सकते। कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, तू सुबहान अल्लाह गज के कहे। इश्क़ रसूल को, जो बेटी की निकाह की कमाई खाता है, उसको इश्क़ रसूल से क्या ताल्लुक। ये तो मिंबर बेटियों के सर पर चादर देता है। क्या कहा, दो कमानों के नज़दीक मैं रुक गया हूँ, यहाँ मैं लुत्फ़ ले रहा हूँ, तुम्हें लुत्फ़ नहीं आ रहा, यूँ मिल गए। इधर कमान, इधर काबा कौसैन। अब कुरान कह रहा है आओ अदना, इससे भी ज़्यादा करीब हो गए। अगर थोड़ा सा सरकार को समझ ले, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जब कलमे में गैर नहीं है, इधर भी गैर नहीं है। नूर नूर से मिल गया। अल्लाह हज़रत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ा लतीफ़ जुमला कहा। उनने कहा है, मुद्दतों के बिछड़े गले मिले थे। हाय हाय, अभी तो खामोश है। नहीं नहीं नहीं, सुभान अल्लाह नहीं, बुलंद आवाज़ से कहे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कहना पड़ता है, हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इथा चुप दी जाहे अल्लाह कोई नहीं सकदा, इथा चुप दी जाए अल्लाह कोई नहीं सकदा, मोहम्मद दी सूरत, मोहम्मद दी सूरत, सूरत खुदा दी, मोहम्मद दी सूरत, हाय हाय, मोहम्मद दी सूरत, क्या मोहम्मद दी सूरत, मोहम्मद दी सूरत, सूरत खुदा दी, मेरे सीने तू नक्शा मटा कोई नहीं सकदा। अल्लाह अकबर। अब आओ अदना पर बात खड़ी है अभी कि और करीब हो गए। हम तो आम बशर हैं, गुनाहगार हैं, हमें तो नहीं कितने करीब हुए। ऐसा करते हैं, किसी सहाबी ये रसूल के दर के पर सवाल करते हैं, सवाली बनते हैं, वो बताएंगे। कहा ना किसी ने, कदर नबीदा जानने वाले सौंगे शहर मदीने। मदीने वालों से पूछते हैं कि कितने करीब हुए। मदीने वालों से पूछते हैं, आप बता दें कितने करीब हुए। तफसीर हुसैनी में काशफी साहब रकम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं,
जो उस वक़्त मुफस्सिर कुरान थे, कुरान के मुताल्लिक पूछना होता था किसी सहाबी ने, तो वो भी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाया करते थे। तो सुबहान अल्लाह कहे, मैं बात करूँ, बुलंद आवाज़ से कहे, बड़ी बात तुम्हें सुनाने लगाओ। मेरा दावा है ये किसी ने नहीं सुनाई होगी, मुझे पता है क्या सुनाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह आलिया में अर्ज़ की, हुज़ूर बताएं, पहले था काबा कौसैन, दो कमानों के किनारे मिल गए, आगे कुरान कहता है औ अदना, और भी ज़्यादा करीब हो गए। बताएं कितने करीब हुए? तफसीर हुसैनी में रकम है, कहा आँख में स्याही जो है और सफ़ेदी जो है, जितनी ये दोनों आपस में कुरब रखती हैं, इतने मिले। बुलंद आवाज़ से कहे, पहले सुना है आपने? कितने करीब हुए? का आँख में जो स्याही होती है ते सफ़ेदी, इनका आपस में जितना ताल्लुक़ होता है, यूँ मिले जिस तरह तेरी आँख की स्याही और सफ़ेदी मिली हुई है। मुझे अफसोस होता है कहूँ सुभान अल्लाह कहो, लेकिन कहता है इसलिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कहता हूँ रब देखे कि बंदे सुन रहे हैं, मेरे महबूब के जिक्र पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, नेकियों में शामिल हो जाओ। जी कोई आई समझ? जिस तरह आँख की सफ़ेदी और स्याही मिली हुई है, यूं ही यार यार को मिल गए। फिर आगे क्या हुआ? यूं मिल गए, नूर नूर के गले लगा। और शेर कुरान क्या कहता है? फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, का शेर वही हुई अपने अबद से, अपने बंदे से। बंदा उसको कहते हैं, बंदा बशरियत पर सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, बंदा कहते हैं जो उसकी इबादत करता है, उसका हो जाता है, उस पर लफ्ज़ अबद आता है। जब आबद को मिले तो पहले भी वही की, फिर बंदे को मिले फिर भी वही की, अव्वल भी बात अल्लाह की, आखिर में भी बात अल्लाह की। यानी नूर नूर को जब मिला, गले लगा, तो फिर गुफ्तगू हुई, यार ने यार से गुफ्तगू की। अहले तसव्वुफ और मुफस्सिरीन लिखते हैं, इतनी गुफ्तगू हुई, यार ने यार को वो कुछ बता दिया कि एक नुक्ते की बराबर भी जो है दुनिया के किसी सीने में दागा नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। इसरार इलाही अल्लाह ने इतने मुस्तफ़ा को बता दिए। इतने इसरार इलाही बता दिए। तो पहला कलाम क्या हुआ? जब गले मिले तो पहला पैगाम और कलाम क्या हुआ? सरकार फरमाते अर्ज़ करते हैं, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो व तय्यबातो, मेरी फैली इबादतें तेरे लिए। यार यार के सामने हो, यार के सामने हो, तो फिर क्या कहता है कि फैली इबादतें तेरे लिए,
माली इबादतें तेरे लिए, इखलाकी इबादतें तेरे लिए। जिस तरह दुनिया में कोई यार को कहता है मेरा सब कुछ तेरा है, सरकार ने कहा मेरी माली इबादतें तेरे लिए, फेली इबादतें तेरे लिए, इखलाकी इबादतें तेरे लिए। खालिक ने कहा अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सारी सलामतियाँ तेरे लिए, रहमतें तेरे लिए, बरकतें तेरे लिए। फिर मदारिजुल नबुव्वत में, मारिजुल नबुव्वत में, अल खुसैसुल कुबरा वगैरह में, तफसीर रुहुल बयान में आता है। फिर दोनों की एक दूसरे के साथ हम कलामी हुई। अब देखना यह है, वो तो ज़बान से पाक है, वो वजूद से पाक है, अटल फैसला है, वो वजूद से, ज़बान से पाक है। तो आज गुफ्तगू कौन कर रहा है? सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुफ्तगू हो रही थी, वो आवाज़, वो लहजा, वो ज़बान मेरे सिद्दीक़ अकबर की थी। बुलंद आवाज़ से कहे, नहीं 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 नहीं, बुलंद आवाज़ से कहे। जितने भी अंबिया इकराम आए, जबरील से सुना वो है, जबरील से सुना वो है, इसलिए कोई देख ही नहीं सकता था। कोतूर पर मूसा अलैहिस्सलाम का तो हाल देखा, कोई नहीं देख सकता था। जब महबूब को दीदार कराना था, माज़ागल बासरो व मा तगा की निगाहें दी कि यार को यार टिकी लगा के देखे। किसी नबी के पास माज़ागल बासरो व मा तगा की आंखें ही नहीं थी, एक मुस्तफ़ा की आंखें थी जो खुदा को देख सकती थी। फिर क्या सुभान अल्लाह। और तुम्हारी सुभान अल्लाह से हो सकता है कोरोना ही मगरू ले जाए। रब दे यार दा जिक्र करो, डूब के करो, सुनो भी डूब के इश्क मुस्तफ़ा में। मा ज़ागल बसरो व मा तगा। मिशकात शरीफ में आता है, जब पूछने वालों ने पूछा कि सरकार आपने खुदा को देखा, अब मैं वही अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूँ, अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ नहीं। वो अल्फाज जो मदीने में बैठकर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाए थे। सरकार के मुंह से जो बात निकलती उसको हदीस भी कहते हैं, और सरकार के मुंह से हमने कुरान सुना। हदीस और कुरान में फ़र्क क्या है? फ़र्क भी आपको बता दूं। फ़र्क ये है कि कुरान उसको कहते हैं जो मज़मून और अल्फाज अल्लाह की तरफ से हो। कुरान भी सरकार की ज़ुबान पर, हदीस भी सरकार की ज़ुबान पर। फ़र्क क्या है? मज़मून और अल्फाज जो है ये अल्लाह की तरफ से हों,
हदीस उसको कहते हैं मज़मून अल्लाह की तरफ से हो, अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से हो। मज़मून यानी अल्लाह ने सरकार पर मज़मून तो भेज दिया, अल्फाज कहा, महबूब अपनी लैंग्वेज में अपनी ज़बान के मुताबिक इनको समझा। वो अल्फाज पढ़ने लगा हूँ जो सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से अदा किए। और ये ज़बान कौन सी है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये ज़बान वो है जिस पर मेरा खुदा बोलता है। पूछा गया कि आपने खुदा को देखा तो मिशकात शरीफ में रकम है, सरकार फरमाते हैं राई तो रब्बी फी आसाने सूरतिन, मैंने अच्छी सूरत में अपने खुदा को इन आँखों से देखा। इन आँखों से। अहले तसव्वुफ मुफस्सिरीन ज़ौक़ वाले लिखारी लिखते हैं, फिर मुहिब और महबूब की बातें हुई। मुहिब और महबूब की आपस में बातें हुई। वो इसरार इलाहिया आमों पर ज़ाहिर नहीं हो सकता। उसके तीन हिस्से किए गए। एक हिस्सा